हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th क्लास का पहला चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 11th क्लास का एग्जाम हो, 12th क्लास के एग्जाम में भी आपको जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चन भी हैं और बड़े क्वेश्चंस भी हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का एक वो चैप्टर है जो हमारी केमिस्ट्री में एक बेसिक चीजों की जरूरतों के लिए बनाया गया है और फाउंडेशन चैप्टर है ये बहुत। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है मैं सबसे पहले ये बताना शुरू करता हूं कि टॉपिक्स जो है कवर्ड, हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा इसमें डेफिनेशन, चैप्टर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैटर के बारे में बात करेंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम चैप्टर में जो भी बात कर रहे हैं वो सब मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, देयर एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स। मैटर की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज सबसे पहले आप 9th क्लास में पढ़ते हैं और 9th क्लास से ये कैरी होकर 11th में आ जाती हैं और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा थी 9th में भी और 11th में भी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में जो है हम इस बात का भी करेंगे कि मैटर क्या है और केमिस्ट्री के भी मैटर से रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यहां पे हमने ये चीज इंपॉर्टेंट ली है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज से रिलेशन करती है, तो यहां पर वो वाली ही ब्रांच पढ़ाई जा रही है। फिर अगला पॉइंट मैटर। मैटर मैटर की स्टेट्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ते आए हैं और यहां पर आप उसकी स्टेट्स के कंपोजिशन और थोड़ा सा हाई लेवल पे उसे पढ़ेंगे कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट का है, जेई का है, तो आप उसमें किस तरीके से यहां से टॉपिक को तैयार करके और उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में यहां पे वो बताने की बात कर रहा है और बता रहा है कि एनीथिंग, कोई भी चीज जो मास रखती है और स्पेस रखती है, स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वो सब मैटर कहलाती है। एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, टेबल, पेंसिल और एटसेट्रा। कि हवा, पानी, टेबल, चेयर जो है हमारी, पेंसिल, क्लासरूम में कोई भी डेस्क हो, बोर्ड हो, कोई भी चीज, ये सब जो है क्या है, मैटर है। तो मैटर यहां पे कंप्लीट हो गया आपका। फिर अगली लाइन, पॉइंट नंबर, यहां से आप ध्यान देंगे कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। वो कह रहा है कि हम सेंस के लिए भी, हमने यहां पे पॉइंट उठाया है कि किस तरीके से हम सेंस के बेसिस पे भी हम उससे बात कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट जो हम फील कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कि मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है। कौन सा? सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव और एंड गैस, जो भी गैस फॉर्म में होता है। तो ये वाले पॉइंट आपको पहले भी क्लियर है। आगे चलते हैं। यहां पे उन्होंने एक डायग्राम शो करा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है और वहां से बताया गया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके पार्टिकल्स के बेसिस पे उसे यहां पे जो है वो डिफाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सॉलिड के बारे में, पार्टिकल हेल्ड टू वेरी क्लोज टू ईच अदर। कि पार्टिकल सॉलिड के वे इतनी पास पास हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। फिर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप भी है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ऐसे ही अगली बात, लिक्विड, पार्टिकल हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। इसमें भी सॉलिड की तरह ही लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल आपस में जो है बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन उतने क्लोजली पैक नहीं होंगे जितने किसके अंदर थे, सॉलिड के अंदर। फिर अगला पॉइंट, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम।
शेप नहीं होती है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम तो होता है, ये आपने 9th में ही पढ़ा है और यहां पर भी पढ़ा है। फिर गैस, पार्टिकल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और इंडेफिनिट शेप होती है और वॉल्यूम भी इसका जो है हमें नहीं मालूम होता। फिर आगे, लेकिन अगर आप इसे प्रेशराइज करके भरने की बात करते हैं कभी कभी एलपीजी गैस में, तो वहां पे हम इसे ये बता सकते हैं कि इनके पार्टिकल को हम पास पास ला चुके हैं, हम वहां पर ये बातें बताते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो हमें यहां पर यह पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि मैटर को किस किस पोजीशन में कैसे कैसे हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो छोटा सा डायग्राम यहां पे भी दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ chemical composition of various substance matter can be classified as follows। ये chemical composition के बेसिस पे और various substance के बेसिस पे मैटर को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। यहां पे ये बता रहा है कि मैटर है, मैटर के बाद मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर दो और दो से अधिक अगर आपने कोई भी मैटर मिला दिए हैं तो वे वहां पे मिक्सचर हो जाते हैं। फिर उनमें भी प्योर, ये वाली पॉइंट आ जाता है। प्योर में एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, आप हीलियम, नियोन, ये सब जो पढ़ते हैं ये सब एलिमेंट होते हैं। फिर इधर मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट वाली बात आपस में मिल जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर है, और एक जैसे ना हो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आगे इनकी डेफिनेशन यहां पे दे रखी है। होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। होमोजीनियस मिक्सचर जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल सारे के सारे एक जैसे हों, ऐसे को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यहां से हिंदी से बताने के लिए बोला गया है ये। फिर आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें जैसे होमोजीनियस में सेम थे, इसमें क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट होंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करके मार्क करके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आगे एलिमेंट्स, यहां पे पॉइंट, एलिमेंट्स के बारे में हमें पहले भी पता है और फिर दोबारा यहां पे रिपीट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट बाय सिंपलर सब्सटेंस, कि जो ना तो सिंपली बनाई जा सकती हो और ना ही डिकम्पोज, ना ही उसे अलग अलग किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। बेसिकली वो इस बारे में ये भी देना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आप एक चीज कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी, साधारणतः आप नॉर्मली नहीं कर सकते उन्हें, कोई सी भी फिजिकल और केमिकल के मेथड इन लगाए बिना। कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उसके अंदर एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम्स से मिलके एलिमेंट बना होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। हाइड्रोजन के अंदर एटम एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के अंदर भी एक जैसे हैं, नाइट्रोजन के अंदर भी एक जैसे हैं। तो एलिमेंट यहां पे क्लियर हुआ। आगे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड्स, ए फॉर्म ऑफ मैटर formed by combining two or more elements in a definite ratio by mass। वो कह रहा है यहां पे कि मैटर के ऐसी फॉर्म जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के डेफिनेट रेशो, मास रेशो में मिलाने से बनता है। कि डेफिनेट मतलब हमें पहले से ही पता है कि हमें कंपाउंड के अंदर ये सारी चीजें मिलानी है और जिनकी वजह से कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ओके, अगला, कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। वो यहां पे कह रहा है कि आप जिस तरीके से एलिमेंट में कुछ अलग नहीं कर सकते थे, यहां पे आप अलग कर सकते हैं। और H2O की बात करें तो H2O में आप H भी अलग कर सकते हैं, O भी अलग कर सकते हैं, NO2 में आप O भी अलग कर सकते हैं, N भी अलग कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उन्हें आप अलग अलग कर सकते हैं।
आगे यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ये अलग से यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में दी है, इसे हम पढ़ेंगे। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एसआई यूनिट में कौन कौन से सिंबल लिए जाते हैं क्वांटिटी के, और उन एसआई यूनिट के नाम क्या क्या है। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज के मापने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ के बारे में आप जानते हैं, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, मीटर, किलोग्राम, इन सब के सिंबल और नेम आपको पता होने चाहिए। बेसिकली सिंबल से हम काम चला लेते हैं। फिर आगे प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। ये प्रीफिक्स है क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक्स है, तो केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए आपको प्रीफिक्स का ही पता होना चाहिए। अगर कहीं पे नॉन लिखा है तो आपको पता होना चाहिए 10 टू पावर -9 है वहां पे। तो इसी तरीके डेसी है 10 टू की पावर -1, यहाँ पे डेका है 10, 10 टू की पावर -15 फेमटो, 10 टू की पावर -12 पिको। ये सारे आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, और कॉपी में दोनों टैली बनानी है आपको। ठीक है, आगे मास। मास इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसे वो हम क्या कहते हैं, मास। इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट रहने वाली क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि मास जो है अभी 1 किलो था और थोड़ी देर बाद जो है उसे अलग अलग बता दिया जाए कि ये जो है अभी किलोग्राम है, अभी कुछ थोड़ी देर में लीटर बता दिया जाए, ऐसे नहीं है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट इज किलोग्राम केजी। एसआई यूनिट क्या है, केजी। आगे हम चलते हैं वेट पे। इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स क्या है, वेट। ग्रेविटी की वजह से हमें यह दिखाई देता है कि फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेट। इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वेट चेंज हो जाता है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि मून पे अलग होता है, अर्थ पे अलग होता है, तो वो यहां से ही बताया गया इसमें। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। इसी तरीके से वॉल्यूम, इंपोर्टेंट क्वांटिटीज है वॉल्यूम। इट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। स्पेस रखता है, उसे वो ऑक्यूपाई करने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इट्स एसआई यूनिट इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनदर कॉमन यूनिट इज लीटर। लीटर सबसे कॉमन यूनिट है, हम इसे यूज करते हैं मार्केट में, कहीं जाते हैं लीटर में हमें जो है पेट्रोल चाहिए होता है, ऑयल कोई सा भी होगा वो सब लीटर में होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये आपको पता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, डेंसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट कितना आ सकता है मैटर का, उसका मास डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, आगे इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। अनदर कॉमन यूनिट इज पर ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसकी कॉमन यूनिट है। आगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इट इज द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन सब्सटेंस। कि हीट अगर किसी सब्सटेंस के अंदर है तो उसे कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि टेम्परेचर है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या चलता है, केल्विन चलता है, ना कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। तो यहाँ पे 9th क्लास के मैंने एक और वीडियो बनाई है, वहां पे आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप 9th क्लास की वो वीडियो देख लेंगे, चैप्टर 1 की पार्ट 4। उसके अंदर मैंने टेम्परेचर की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि 11th के लिए भी वो जरूरी है, तो आप उसे देख लेंगे, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और आगे अनदर कॉमन यूनिट आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, और इसे चेंज करने का फॉर्मूला आप सबको पता है। और यहां से 9/5 + 3 केल्विन डिग्री सेल्सियस 273, यहां से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का एंड यहां पे करता हूं, और इसका जो अगला पार्ट है उसकी वीडियो जो है आपको इसके बाद तुरंत मिल जाएगी, और नोट्स आपको इजीली मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और आगे वाला जो वीडियो बनेगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम आगे के बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें भी सॉल्व करवा के दिखाएंगे कि किस तरीके से इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 एग्जांपल लेंगे, उन्हें करवाएंगे और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।